हेलो एवरीवन। अगर आप जीएसटी रिफंड फाइल करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जहां पे आपको फिनिश गुड्स पे कम टैक्स देना पड़ता है, तो जीएसटी ने 18 को एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब तक जो आप एनेक्जर बी फाइल करते थे पीडीएफ में, वो सिस्टम खत्म होने वाला है। अब पोर्टल पर एक नया स्टैंडर्डाइज एनेक्जर बी ऑफलाइन यूटिलिटी आने वाली है और अब इसी एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका रिफंड अटक सकता है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सर्कुलर को डिकोड करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई वैलिडेशन एरर का सामना ना करना पड़े। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 और 9 में ऐसी बातें हैं जो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नया रूल किसके लिए है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये नया एनेक्जर बी ऑफलाइन यूटिलिटी किन किन कैटेगरीज पर अप्लाई होगा। पहली कैटेगरी है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट अगर आप गुड्स और सर्विसेज का करते हैं विदाउट पेमेंट, उस केस में आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप सप्लाईज करते हैं एसईजेड या एसईजेड डेवलपर को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो भी आप फाइल कर सकते हैं। आईटीसी अक्मुलेशन हो गया है आपका ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे आप जब इंपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स, तो उस पे जो रेट लगता है टैक्स का वो बहुत ज्यादा लगता है, और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश गुड है आपका, उस पे कम लगता है। टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं तो भी आप इस एनेक्जर बी को फाइल कर सकते हैं। और है लास्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो भी आप इस एनेक्जर बी को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप इन 4 कैटेगरीज में आते हो, तो अब आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। इस यूटिलिटी में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी होगी, जो कि एचएसएन एसईसी वाइज और इनपुट सप्लाईज की कैटेगरी, जैसे इनपुट इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के हिसाब से सेग्रीगेट करनी होगी आपको। एक सिंगल ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल में आप मैक्सिमम 10,000 एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका डेटा इससे भी ज्यादा है तो टेंशन मत लेना, आप मल्टीपल फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो यूज, वो मैं आपको आगे आने वाले 10th पॉइंट में बताऊंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और एनेक्जर बी की। अब बात करते हैं कि इस यूटिलिटी के स्ट्रक्चर की। इस यूटिलिटी में आपको दो टेबल्स मिलेंगी। टेबल नंबर 1 रिवर्सल डिटेल के लिए, और टेबल नंबर 2 एचएसएन एसईसी वाइज इनवर्ट इनवॉइस डिटेल्स के लिए, जिसका आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई ऐसा सिंगल इनवॉइस है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, मान लो एक ही इनवॉइस में इनपुट भी है, कैपिटल गुड्स भी है, या फिर अलग अलग एचएसएन एसएससी कोड्स है, तो आप उसको एक सिंगल लाइन में नहीं डाल सकते। आपको उस इनवॉइस को स्प्लिट करके अलग अलग डालना पड़ेगा लाइन आइटम्स में। हर लाइन आइटम में सिर्फ एक कैटेगरी यानी एक एचएसएन और एसएससी को होना चाहिए, और इनवॉइस वैल्यू और टैक्स अमाउंट को भी आप प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल पर डुप्लीकेट एंट्रीज पकड़ने के लिए एक स्ट्रिक्ट वैलिडेशन फिल्टर लगाया गया है। वो आपका डेटा 5 पैरामीटर पर चेक करेगा। सप्लायर जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कैटेगरी ऑफ इनपुट, सप्लाई, एचएसएन, एसएनसी। अगर किसी भी एक इनवॉइस के लिए ये पांचों चीजें आइडेंटिकल या सेम है, तो सिस्टम सिर्फ एक ही लाइन आइटम को एक्सेप्ट करेगा, मल्टीपल एंट्रीज रिजेक्ट हो जाएंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल पर। आपको रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) के सारे रिवर्सल करस्पॉन्डिंग मंथ की जीएसटीआर 3B के हिसाब से सही रिपोर्ट करने होंगे। अगर आप मल्टीपल ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल्स यूज कर रहे हैं, तो रिवर्सल की अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल यूटिलिटी फाइल में ही डाली है। बाकी की जितनी भी पहले वाली फाइल्स है, उनमें आपको रिवर्सल अमाउंट में 0 दिखाना पड़ेगा। जब आप सारी जेसन फाइल अपलोड कर देंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड नेट आईटीसी कैलकुलेट कर लेगा। जब आप एक्सेल पे सारा डेटा फिल कर लेंगे, तो यूटिलिटी से एक जेसन फाइल जनरेट होगी। इस फाइल को आप पोर्टल पर RFD01 स्क्रीन में जाके वहां हाइपरलिंक मिलेगा, क्लिक टू अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस, वहां आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या होगा, पोर्टल आपके इनवॉइसेस को जीएसटीआर 2B के साथ वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन के बाद जो भी इनवॉइसेस मैच हो जाएंगे, वो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट शीट में दिखेंगे, चाहे वो जीएसटीआर 2B में प्रेजेंट हो या नहीं हो। लेकिन रुकिए, एक बड़ा रिलीफ दिया है सरकार ने। अगर आपके इनवॉइस अक्टूबर 2024 से या उससे पहले के हैं, तो सिस्टम उन्हें जीएसटीआर 2B से वैलिडेट नहीं करेगा। एक जेनेरिक मैसेज आएगा कि नॉट वैलिडेटेड। इस केस में क्या करना है आपको,
वो डॉक्यूमेंट लेकिन वैलिड माने जाएंगे और आप रिफंड फाइल कर सकेंगे। लेकिन अगर इनवॉइसेस नवंबर 24 के बाद के हैं और मिसमैच हुआ तो सीधा इनवैलिड डॉक्यूमेंट रिपोर्ट में चला जाएगा। दोस्तों, नए एनेक्जर बी यूटिलिटी में काम करते वक्त 4 बातें ध्यान में रखना, नहीं तो एरर ठीक करते करते आप थक जाएंगे। रूल नंबर 1, यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन वैल्यूज के लिए कॉपी पेस्ट लेबल्ड है, लेकिन जो वैल्यू आप पेस्ट कर रहे हो वो ड्रॉप डाउन से ही एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ भी हुआ तो वैलिडेशन आपका फेल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई भी फील्ड फ्रोजन है, प्रोटेक्टेड है, तो आप उसमें जबरदस्ती डेटा नहीं डाल। जब आप न्यू यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे तो पुरानी कोई भी एनेक्जर भी यूटिलिटी बैकग्राउंड में खुली नहीं होनी चाहिए, वरना कॉपी पे सही से नहीं काम करेगा। कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। डेटा एंट्री या कॉपी पेस्ट करते वक्त सप्लायर नेम आगे पीछे फालतू स्पेसेस को मत छोड़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जेसोन फाइल जनरेट होने के बाद उसमें डायरेक्टली कोई भी चेंज मत करना और ना ही जेसोन फाइल का नाम बदलना। अगर बदलाव करना है तो पहले एक्सेल यूटिलिटी में चेंज करना, उसके बाद जेसोन फाइल जनरेट करनी। अब आते हैं एक लिमिट पर। एक ऑफलाइन यूटिलिटी में मैक्सिमम 10,000 लाइन आइटम्स आ सकते हैं और आप ऐसी 25 फाइल अपलोड कर सकते हैं। मतलब टोटल 2.5 लाख लाइन आइटम्स एक सिंगल फंड एप्लीकेशन में अलाउड है। अगर आपका डेटा 2.5 लाख से भी ऊपर है तो फिर बचे हुए इनवॉइसेस को आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर सकते हैं। जीएसटीएन ने कहा है कि वो इसकी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। टीम जीएसटीएन ने बोला है कि इसका एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल और स्क्रीनशॉट भी जल्दी ही अपलोड होने वाला है। वैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके पास उसकी एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था नए एनेक्जर बी ऑफलाइन का पूरा तरीका। गलती की गुंजाइश नहीं है, इसे ध्यान से फाइल करें। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी जीएसटी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेट्स, इन्फॉर्म, बाय बाय।